हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले भैया क्वेश्चन आंसर क्लास 12th का जो इंग्लिश का सप्लीमेंट्री पोर्शन है उसके हम लोग चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। हालांकि इसके पहले हम लोग कई चैप्टर का कर चुके हैं, सप्लीमेंट्री के 4 कर चुके हैं। हम लोग 5वें चैप्टर का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग करेंगे। हम लोग 6वें का करेंगे भैया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, 2 करना रहेगा। 8 नंबर पूरे आपको जो है यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है 4 प्रश्न, जिसे हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। 6-7 मिनट की वीडियो, उसके बाद यहाँ से 8 नंबर आपके मिल जाएंगे। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। Who was Mr. Lamb? How did Derry come in his contact? पहले प्रश्न का मतलब है कि भैया मिस्टर लैम्ब कौन थे। अगला है हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट, और जो डेरी है उनके कॉन्टेक्ट में, उनके संबंध में कैसे आया। अब देखिए इसका आंसर, देखिए आंसर क्या है। मिस्टर लैम्ब was an old man who has a tin leg and lived in a big house with a lovely and enormous garden। समझिएगा, मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है भैया। कौन? मिस्टर लैम्ब ओल्ड मैन है। हु मतलब जो, या जिनके, हु हैज जिनके पास अ टिन लेग। टिन लेग, टिन में सब होता है छोटा, हम कह सकते हैं टिन लेग है। एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस, लिव्ड मतलब रहते हैं, रहते थे कहाँ पर? इन अ बिग हाउस, बड़े घर में, बड़े घर में रहते थे। विद अ लवली, लवली मीन्स प्यारे, सुंदर। एंड इनॉर्मस गार्डन, इनॉर्मस मतलब विशाल। लवली एंड इनॉर्मस गार्डन के साथ या उसके अंतर्गत रहते थे। कौन भैया? मिस्टर लैम्ब। अब देखिए अगला प्रश्न था भैया हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट, डेरी उनके कॉन्टेक्ट में कैसे आया। अब उसका देखते हैं। डेरी इंटर्ड इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, डेरी जो है वो इंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। बाय क्लाइंबिंग ऑन द वॉल मतलब दीवार को चढ़ करके, दीवार के ऊपर चढ़ करके, एंड पार करके। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, इट इज टू बी अ लोनली प्लेस, उसने सोचा भैया एकदम एकदम कह सकते हैं कि लोनली प्लेस, जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो, एकांत स्थान है। लोनली मतलब एकांत कह सकते हैं। लोनली प्लेस एकांत स्थान है। दिस वे, यह मतलब यही जो एक वे है, तरीका है, जो जो क्या बोलते हैं, डेरी जो है वॉल को पार करके गार्डन में आया। यही कहने का मतलब दिस वे, यही जो वे है। डेरी केम इन हिज कॉन्टेक्ट, इसी तरीके से डेरी जो है मिस्टर लैम्ब के कॉन्टेक्ट में आया। ठीक है, केम लगा है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में ले जाएंगे, आया। ठीक है, तो हमारा ये एक प्रश्न हो गया। आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है भैया? पहली बात, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो है आपको चीज़ें मिलती रहें। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ताकि अच्छे से आप कर पाएँ। अगला प्रश्न देखिए सर जी क्या है। वाई डिड मिस्टर लैम्ब से टू डेरी on his coming into his garden? Why did मिस्टर लैम्ब से मतलब जो मिस्टर लैम्ब थे उन्होंने क्यों कहा टू डेरी से ऑन हिज कमिंग इनटू द गार्डन। कहने का मतलब है कि मिस्टर लैम्ब ने डेरी से क्यों, मतलब क्या कहा, क्यों कहा कि डेरी ही इज कमिंग इनटू द गार्डन, आने में, गार्डन में आने के लिए। ठीक है, यहाँ आप लोग करिए वाट करिए। वाट डिड मिस्टर लैम्ब से, मतलब मिस्टर लैम्ब जो है उन्होंने क्या कहा डेरी से ऑन हिज कमिंग इनटू द गार्डन, उसके गार्डन में आने पर मिस्टर लैम्ब ने डेरी से क्या कहा। ठीक है, यहाँ वाट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आंसर, मिस्टर लैम्ब से टू डेरी, मिस्टर लैम्ब जो है डेरी से क्या 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 कहा भैया, ऑन हिज कमिंग इनटू द गार्डन, उसके गार्डन में आने पर।
दैट मीन्स कि ही डिडंट माइंड स्ट्रेंजर इंटरिंग हिज गार्डन। वो नहीं सोचते कि भैया कोई अजनबी उनके गार्डन में घुस जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहता है? एम मिस्टर लैम। एम हमें बार बार याद आ रहा है, मिस्टर लैम। सो सो एंड मिस और सो मतलब इसलिए डेयरी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मतलब इसलिए कहते हैं भैया कि डेयरी को कोई भी मतलब किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं। जो मिस्टर लैम है उन्हें किसी चीज़ का नहीं डर है। कोई स्ट्रेंजर उनके जो है गार्डन में आ जाता है तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि सो डैडी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मतलब डैडी को किसी भी चीज़ की जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। आइए सर 3 पे चलते हैं। 3 पे चलते हैं, 3 देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। हाउ ओल्ड वाज डैडी? डैडी कितने साल का था? वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम? और लोग उससे क्यों डरते थे? हाउ ओल्ड वाज डैडी? डैडी कितने साल का था, कितने वर्ष का था? वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम? उससे क्यों डरते थे? डैडी, आंसर क्या है? डैडी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय। डैडी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय। डैडी जो है भैया क्या है कि 14 साल का लड़का है। पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज, लोग क्यों डरते थे? पीपल वर अफ्रेड डरते थे, ऑफ हिम उससे, बिकॉज मतलब क्योंकि ही हैड अगली फेस, ही हैड एन अगली बर्न्ड फेस। क्योंकि जानते हैं उसके पास, ही हैड उसके पास था, हैड मतलब पास या रखना, लेकिन हम डायरेक्ट अगर बोलें तो उसका जो फेस था वो जल गया था, भद्दा एकदम था, जला हुआ था। किससे? यहाँ देखिए हम ब्रैकेट में लिख दिए बाई एसिड। इसलिए लोग उससे डरते थे क्योंकि उसका जो फेस है वो एसिड से जल गया था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमने दोनों प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे दिया। अब अगला देखिए, चौथा नंबर, विच क्वालिटी ऑफ एम मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेयरी टुवर्ड्स हिम? कहने का मतलब है कि किस क्वालिटी ने मिस्टर लैम की, किस क्वालिटी ने अट्रैक्ट किया किसको? डेयरी को, टुवर्ड्स हिम उसकी ओर। जो मिस्टर लैम है उनकी क्या क्वालिटी थी, ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो डेयरी को उनकी ओर आकर्षित की, अट्रैक्ट की? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर, द फॉलोइंग क्वालिटीज, मतलब निम्नलिखित क्वालिटी है जो नीचे लिखेगा अभी आपको बताएंगे, ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम की निम्नलिखित क्वालिटीज हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड डेयरी, अट्रैक्टेड मीन्स प्रभावित किया, आकर्षित किया डेयरी को, टुवर्ड्स हिम उनकी ओर। फर्स्ट, पहली क्वालिटी क्या है? ही इंस्पायर्स डेयरी टू फेस द वर्ल्ड। पहली क्वालिटी क्या है भैया कि उसने इंस्पायर किया, किसने? मिस्टर लैम्ब ने किसको? डेयरी को इंस्पायर किया, टू फेस द वर्ल्ड, दुनिया का सामना करने के लिए इंस्पायर किया। ही इंस्पायर, उसने इंस्पायर किया, प्रेरणा दिया, कह सकते हैं प्रेरित किया, प्रेरित करते हैं डेयरी को, टू फेस मतलब सामना करने के लिए, द वर्ल्ड संसार का। सेकंड देखिए, यानी कहने का मतलब है जो दूसरा उनका जो है क्या है क्वालिटी है, ही एडवाइसेस मतलब सलाह देते हैं डेयरी को, टू स्टॉप क्राइंग, पहली बात रोना बंद करो, ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस। मतलब कहने का मतलब है कि भैया रो मत, पीपल तुम्हारे विषय में क्या, लोग क्या कहते हैं उस पर कोई चिंता मत लेनी, मतलब कोई समस्या मत फेस करो। पीपल, लोग तो कहते ही, वही उसको बता रहे हैं कि स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, व्हाट पीपल से, क्या लोग क्या कहते हैं, अबाउट हिज फेस, मतलब तुम्हारे फेस के विषय में क्या कहते हैं उसके विषय में। रोन मत मतलब ये होता है कि आप जो है कि परेशान मत हो, लोग क्या कहते हैं उससे चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने लोग हैं जिनका फेस जला है, वो उसको बताते हैं, समझाते हैं। अगला देखिए, थर्ड क्या, ही इज ऑलवेज चीयरफुल एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर। थर्ड कहते हैं ही इज ऑलवेज चीयरफुल, कहते हैं भैया तुम हंसमुख जो है, ही इज ऑलवेज चीयरफुल एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर, वो हमेशा हंसमुख की तरह है। कौन? डेयरी, एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर, कहने का मतलब है कि ऐसा करो करो भाई जिससे दूसरों को आराम मिले।
तो इस तरह की चीज़ें इसमें कहा गया। हमने कितना कर लिया भैया, 4 क्वेश्चन कर लिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे तब ठीक है, नहीं लेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। जितना कराएं इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा, पेपर में 100% छपेगा। तो देख लीजिए आप लोग, ये कर लिए हम लोग। आज 6वां का होगा। अब हम लोग करेंगे प्रोज का 2 चैप्टर और करेंगे, रेड ट्रैप और इंडिगो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं बता दें उनको कि जो है प्रोज का 3 चैप्टर और इसका 5 चैप्टर हो गया, 5 3 8 लगभग सभी का हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।